हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1994 में आई एक ऐसी मूवी जिसे हमने अपने बचपन में एक बार तो देखा ही होगा। और अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आज का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हम आपके हैं कौन। तो मूवी स्टार्ट होती है प्रेम और राजेश से, जो अनाथ है और अपने अंकल कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। एक्चुअली कैलाश नाथ एक काफी बड़ा बिजनेसमैन है और अब राजेश भी उनका बिजनेस में हाथ बटाया करता था। एक्चुअली जब प्रेम और राजेश के पेरेंट्स की डेथ हुई थी, उसके बाद से कैलाशनाथ ने शादी नहीं की ताकि वो इन दोनों का ख्याल रख सके। और अब वो दोनों बड़े हो चुके थे, इसलिए कैलाशनाथ चाहता था कि वो राजेश की शादी करवा दे। एक्चुअली राजेश काफी सिंसियर लड़का है, तो वही प्रेम हमेशा मजाक मस्ती करता रहता है। और इसी वजह से कैलाशनाथ चाहते थे कि वो राजेश के लिए उसकी तरह ही एक सिंपल लड़की को ढूंढे। अब यहाँ पर उनका एक फ्रेंड उनसे मिलने आता है, जो कि उन्हें बताता है कि वो जब अपने काम की वजह से बाहर गया था, तो उसकी मुलाकात प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी, उनकी वाइफ मधु और उनकी दो बेटियों से हुई, जिनका नाम है पूजा और निशा। पूजा उनकी बड़ी बेटी है और काफी ज्यादा सिंपल है। वो उन्हें राजेश के लिए काफी सही लगी कि सिद्धार्थ और मधु तो उनके कॉलेज के काफी अच्छे दोस्त हैं और इसी वजह से वो इस रिश्ते के लिए तैयार थे। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उनसे मिलने के लिए जाएंगे, बट वो इसके बारे में राजेश को नहीं बताते, क्योंकि वो जानते थे कि अगर राजेश को पता चल गया कि उसकी शादी की वजह से वो लोग वहां पर जा रहे हैं, तो वो वहां पर नहीं आएगा। और इसी वजह से वो उसे कहते हैं कि वो लोग तो बस ट्रिप पर जा रहे हैं। अब ये सुनने के बाद राजेश भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद ये लोग सिद्धार्थ की फैमिली से मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जब प्रेम पूजा के बारे में वहां पर पता करने जाता है, तो उसकी मुलाकात निशा से होती है और यहाँ पर वो उसके साथ एक प्रैंक करती है, जिसकी वजह से प्रेम को निशा पहली नजर में बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। बट यहाँ पर पूजा उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो वही कैलाशनाथ सिद्धार्थ से मिलते हैं, जहाँ पर सिद्धार्थ और मधु दोनों ही कैलाशनाथ को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। अब उन लोगों में काफी बातें होती है, जिसके बाद कैलाशनाथ बता देता है कि वो यहाँ पर पूजा का हाथ मांगने के लिए आया है, अपने बेटे राजेश के लिए। अब ये सुनने के बाद सिद्धार्थ ये सुनकर काफी खुश था और उसे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। तो वही पूजा और निशा भी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पर पूजा और राजेश मिलते हैं और यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर देते हैं, जो सुनकर घर वाले काफी खुश हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अभी वो इन दोनों की एंगेजमेंट कर देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है, बट इसके साथ साथ प्रेम और निशा में हमेशा नोकझोंक होती रहती है। मतलब इन दोनों की दोस्ती नहीं हुई थी, बट ये दोनों हमेशा एक दूसरे को कुछ ना कुछ टॉन्ट मारते रहते और एक दूसरे को हमेशा परेशान करते रहते। अब राजेश की सगाई के बाद जब ये लोग घर आते हैं, तो सभी लोग राजेश की सगाई को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रेम को एक रीटा नाम की लड़की पसंद करती है, जो कि उनकी फैमिली फ्रेंड की बेटी थी। लेकिन प्रेम को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसके लिए वो बस उसकी फ्रेंड जैसी थी। जिसके बाद हम लालू को देखते हैं, जो कि उनके घर का सर्वेंट है, बट प्रेम और उसका रिलेशन काफी अच्छा है और लालू हमेशा प्रेम के साथ ही रहता है। साथ ही वो उनके घर पर जो मेड थी चमेली, उसे पसंद करता है और चमेली भी लालू को पसंद किया करती थी। जिसके बाद अब यहाँ पर शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसके लिए प्रेम काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अब यहाँ पर निशा के घर वाले इनके घर आने वाले थे और जैसे ही प्रेम को पता चलता है कि निशा भी यहाँ पर आने वाली है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद निशा वहां पर आती है और प्रेम उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और ये देखकर निशा भी काफी एंजॉय कर रही थी, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं अब निशा भी प्रेम को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब राजेश और पूजा की शादी थी। यहाँ पर निशा और उसकी बाकी बहनें मिलकर राजेश के जूते चुरा लेते हैं, बट जैसे ये बात प्रेम को पता चलती है, वो उनके पीछे पड़ जाता है ताकि वो जूते ले सके। बट वो जब देखता है कि निशा को वो जूते चाहिए थे, तो वो उसे दे देता है। ये देखकर निशा भी काफी हैरान थी। जिसके बाद आखिरकार राजेश और पूजा की शादी हो जाती है और यहाँ पर निशा काफी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उसकी बहन हमेशा के लिए अपने ससुराल जा रही थी। बट यहाँ पर प्रेम उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उनकी बहन का काफी अच्छे से ध्यान रखेगा। अब ये सुनने के बाद निशा को प्रेम काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद पूजा अपने ससुराल आ जाती है और यहाँ पर सब लोग उसका काफी अच्छे से स्वागत करते हैं और पूजा यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ पर वो सबके साथ काफी अच्छे से घुल मिल जाती है और पूरे घर को संभाल लेती है। अब तक इनके घर में कोई औरत नहीं थी और पूजा के आने की वजह से इनके घर में रौनक सी आ गई थी, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन इन्हें पता चलता है कि पूजा प्रेग्नेंट है, जो सुनने के बाद प्रेम की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उनके घर में एक छोटा मेहमान आने वाला था, जिसकी वजह से सब लोग पूजा की बहुत ज्यादा केयर करने लगते हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर पूजा के घर वाले नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि पूजा के पापा को किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना था
और इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि पूजा का ख्याल रखने के लिए वो निशा को यहाँ पर भेज देंगे। अब यहाँ पर प्रेम से कहा जाता है कि वो निशा को लेकर आए, जिसके बाद प्रेम काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो तो कब से निशा से मिलना चाहता था। जिसके बाद वो तुरंत निशा के घर जाता है, जहाँ पर निशा भी प्रेम का इंतज़ार कर रही थी और ये देखकर प्रेम को काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो दोनों घर आने लगते हैं, बट घर आते वक्त भी उन दोनों में नोक-झोंक होती रहती है। जिसके बाद फाइनली निशा पूजा के घर आ जाती है और यहाँ पर वो पूजा का ध्यान रखने लगती है। जिसके बाद पूजा का गोद भराई का फंक्शन रखा जाता है, जहाँ पर उनका कजिन भोला भी आया था, जिसे पहली नज़र में ही रीटा से प्यार हो जाता है। बट रीटा को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो वही गोद भराई का फंक्शन लेडीज़ का होता था और इसी वजह से सारे जेंट्स को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। बट यहाँ पर प्रेम और लल्लू छुप कर इस फंक्शन को देखने लगते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक्चुअली निशा प्रेम का मजाक उड़ा रही थी और ये देखकर प्रेम भी उस फंक्शन में चला जाता है। अब यहाँ पर निशा को लगता है कि प्रेम उसे डांटेगा, बट यहाँ पर प्रेम तो उसे पसंद करता था और उसे निशा की ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती और ये देखकर निशा प्रेम से और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और धीरे धीरे करके दोनों का प्यार और ज़्यादा बढ़ रहा था। तो वही राजेश की बात करें तो राजेश अपने बिजनेस के काम से बाहर गया था, क्योंकि वो प्रेम के लिए एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाला था। जिसकी वजह से प्रेम को काफ़ी बुरा लगता है कि अभी उसकी भाभी को अपने पति की ज़रूरत थी, बट राजेश को काम से बाहर जाना था। बट यहाँ पर पूजा उसे समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर सब लोग उसका ख्याल रखने के लिए हैं, इसलिए वो ज़्यादा गिल्टी फील ना करे। जिसके बाद प्रेम अपने आप को संभाल लेता है। तो वही निशा के यहाँ आने की वजह से प्रेम बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि कंटिन्यूसली वो और निशा एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते रहते और ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं कि तभी पूजा के पेट में दर्द होने लगता है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जल्दी उन्हें पता चलता है कि पूजा को एक बेटा हुआ है, जो देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। साथ ही राजेश भी वापस आ गया था, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वही निशा के मॉम डैड भी यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर वो लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। मतलब शाम को गेम्स खेलना, बाहर घूमने जाना, ये सब कुछ काफ़ी अच्छे से चल रहा था। और इसी बीच प्रेम और निशा एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली फ्लर्ट करते रहते, लेकिन उनके घर वालों को पता नहीं चलता। पता नहीं घर वालों का ध्यान कहाँ था। जिसके बाद फाइनली इनके अब सारे फंक्शन हो गए थे और अब निशा को वापस अपने घर जाना था और इस बात से प्रेम काफ़ी अपसेट था। वो निशा से कहता है कि वो यहाँ पर रुक नहीं सकती क्या? तो निशा उससे पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे रुकेगी, आखिर वो उसकी है कौन? बट प्रेम के पास इसका अभी तो कोई जवाब नहीं था और फाइनली निशा अपने घर चली जाती है। जिसके बाद प्रेम की नई फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी लालू को पता चलता है कि उसके गांव में उसकी भाभी की तबीयत काफ़ी खराब है और इसी वजह से उसे गांव जाना था। बट लालू के पास पैसे नहीं थे, तो पूजा उसे पैसे दे देती है। जिसके बाद लालू अपने गाँव चला जाता है और यहाँ पर पूजा उसे ये भी कहती है कि वो अपनी भाभी से चमेली के बारे में भी बात करे। अब ये सुनने के बाद लालू अपने गाँव चला जाता है। तो वही अब घर में प्रेम की शादी की बात चल रही थी और यहाँ पर प्रेम कह देता है कि वो शादी करेगा तो पूजा की पसंद से ही करेगा। वो पूजा से कहता है कि वो अपनी परछाई ढूंढ कर लाए। जो सुनकर पहले तो पूजा समझ नहीं पाती, बट प्रेम उससे कहता है कि आज वो उस लड़की को उससे मिलवा देगा जिससे वो प्यार करता है। जिसके बाद प्रेम पूजा को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाने के लिए जाने लगता है। बट जब यहाँ पर पूजा अपने घर आती है तो वो समझ जाती है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी बहन उसी के घर में आने वाली थी। यहाँ पर वो अपनी बहन के पास जाती है और उसे वो हार देती है, जो कि कैलाशनाथ ने उसे दिया था एज ए बहू के तौर पर। अब ये देखकर निशा भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तभी पूजा को कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करने के लिए नीचे जाने लगती है, बट अचानक से सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट आई थी और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में जब पूजा को होश आता है तो वो अपने घर वालों को बताने की कोशिश करती है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट इससे पहले कि वो उस बात को बता पाती उसकी मौत हो जाती है। जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि अचानक से पूजा उन्हें छोड़कर चली गई थी। तो वही कुछ टाइम बाद जब लालू वापस आता है और उसे पता चलता है कि पूजा की मौत हो चुकी है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पूजा ने उसे गांव भेजा था ताकि वो अपनी भाभी से चमेली की बात कर सके। यहाँ पर उसकी भाभी ठीक हो गई थी, बट पूजा चल बसी थी, जिसकी वजह से लालू को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो वही हम देखते हैं कि निशा पूजा के बेटे का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने लगती है, लेकिन हम पूजा के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था। अब यहाँ पर सब लोग राजेश से कहते हैं कि राजेश को दूसरी शादी करनी चाहिए ताकि वो उसके बेटे का ध्यान रख सके। यहाँ पर राजेश इसके लिए मना कर रहा था, बट घर वाले उसे समझाते हैं कि उसके बेटे को एक माँ की ज़रूरत होगी
और इसी वजह से वो चाहते थे कि राजेश की शादी हो। बट वो किसी ऐसी लड़की के साथ उसकी शादी करवाना चाहते थे जो कि राजेश के बेटे को अपने बेटे की तरह प्यार करे। बट यहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके साथ उसकी शादी करे। अब ये सब देखकर निशा के पापा उन्हें सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना वो राजेश की शादी निशा के साथ करवा दे, क्योंकि निशा पूजा के बेटे का काफी अच्छे से ध्यान रखेगी। अब ये सुनने के बाद प्रेम काफी ज्यादा हैरान था। वो इसके लिए मना करना चाहता था, बट वो आखिरकार ये बात करता भी तो कैसे, जिसकी वजह से वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। तो वही राजेश कहता है कि अगर निशा उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ये शादी बस अपने बेटे के लिए कर रहा है। अब ये सुनने के बाद निशा के पापा जाकर निशा से शादी के बारे में बात करते हैं। बट यहाँ पर निशा को ऐसे ही लगता है कि वो उसके और प्रेम की शादी की बात कर रहे हैं, और इसी वजह से वो इस शादी को हाँ कह देती है। जिसके बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, और एक दिन निशा को प्रेम का कॉल आता है, और फिर उसे पता चलता है कि एक्चुअली उसकी और राजेश की शादी होने वाली है। जो सुनने के बाद निशा का दिल टूट गया था। वो इसके बारे में अपने घर वालों को बताने की कोशिश करती है, बट जब वो देखती है कि उसके घर वाले इतने ज़्यादा खुश हैं, तो वो इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहती। वो प्रेम को कॉल करके कहती है कि उन्हें अपने घर वालों के लिए अपने प्यार को भूलना होगा और अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी। तो वही प्रेम को भी ये बात सही लगती है, जिसकी वजह से वो भी किसी से कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जब राजेश और निशा की शादी होने वाली थी। यहाँ पर लालू कई बार प्रेम से कहता है कि प्रेम को राजेश को सब कुछ सच बता देना चाहिए, बट प्रेम इसके लिए मना करता है। जिसके बाद ये देखकर लालू जाकर भगवान से प्रार्थना करता है कि वो प्रेम और निशा को मिला दे। जिसके बाद हम प्रेम के डॉग टफी को देखते हैं, जिसके बारे में मैं पहले बताना भूल गई थी। अब टफी निशा के पास जाता है, जहाँ पर निशा टफी के गले में एक लेटर बांधती है। साथ ही उस लेटर में उसने वो हार भी रखा था जो कि पूजा ने उसे दिया था, प्रेम और उसके रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए। वो टफी से कहती है कि इस हार को वो प्रेम को लौटा दे। लेकिन जब टफी वहां पर आता है तो वो प्रेम के पास नहीं जाता, बल्कि राजेश के पास जाता है, क्योंकि टफी को लगता है कि राजेश को ये देना सही होगा। वॉट अ क्लेवर डॉगी। शायद उसे पता था कि अगर निशा और राजेश की शादी हो गई तो सिचुएशन कितनी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी। मतलब निशा प्रेम से प्यार करती है और प्रेम निशा से प्यार करता है, बट वो रहेगी राजेश के साथ, तो वो कितना ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। और शायद इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि ये लोग तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वो ही समझ जाता है और उस लेटर को जाकर राजेश को दे देता है। अब लेटर पढ़ने के बाद राजेश समझ जाता है कि निशा और प्रेम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिसके बाद राजेश निशा के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर निशा माँ बनकर उसके बेटे का ध्यान रख सकती है, तो क्या वो चाची बनकर उसके बेटे का ध्यान नहीं रखेगी। अब ये सुनने के बाद निशा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर राजेश सबको बता देता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट वो दोनों राजेश के बेटे के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे थे। यहाँ पर राजेश प्रेम से कहता है कि प्रेम अगर निशा से इतना प्यार करता है तो उसे एक बार राजेश को ये बात बता देनी चाहिए थी। साथ ही राजेश निशा से कहता है कि निशा जितना उसकी वाइफ बनकर उसके बेटे का ध्यान रखती, वैसा ही ध्यान वो उसकी चाची बनकर भी रखेगी। इस बात का उसे पूरा यकीन है। अब ये सुनने के बाद निशा भी काफी इमोशनल हो जाती है। तो वही राजेश पूजा की फोटो से माफी मांगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि हॉस्पिटल में पूजा उसे क्या बताना चाहती थी, बट तब वो पूजा की बात को समझ नहीं पाया था। जिसके बाद राजेश निशा के पापा से निशा का हाथ मांगता है प्रेम के लिए, और निशा के पापा भी इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद बहुत ही धूमधाम से प्रेम और निशा की शादी हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वही उनकी शादी में रीटा को भी भोला से प्यार हो ही जाता है। जेठालाल बबीता को तो नहीं पटा पाया था, बट उसने रीटा को पटा लिया था। और इस तरह से हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हम आपके है कौन मूवी की स्टोरी। इस मूवी में काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, तो इसमें से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और रही बात मेरे फेवरेट सॉन्ग की, तो इसमें के काफ़ी सारे गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बट सबसे ज़्यादा पसंद मुझे वो सॉन्ग है जब प्रेम निशा को अपने घर ला रहा था, जिसका नाम है मौसम का जादू। ये मौसम का जादू है मितवा। एक्चुअली उस सॉन्ग में माधुरी जी ने जो रेड ड्रेस पहनी है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, और मैंने अपने लिए सेम वैसी ड्रेस सिलवा ली थी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, एंड वो मुझे पहनना बहुत ज़्यादा पसंद था, और शायद इसी वजह से वो सॉन्ग मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।